आज का वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो पिछले 15 दिनों का। ये जो मेकअप लुक आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा या इसमें है, ये मैंने अपने भतीजे की इंगेजमेंट में क्रिएट किया था। जो मेकअप आप देख रहे हो ये लुक सारे ही प्रोडक्ट अंडर 400 थे जिनसे मैंने क्रिएट किया है। साथ में हेयर स्टाइल में जो कर्ल्स हैं ये हीटलेस DIY कर्ल्स हैं जो मैंने दुपट्टे से क्रिएट किए हैं। तो चलो इस लुक को क्रिएट करने के लिए देखते हैं सारा प्रोसेस, सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा अपने बालों पे, और उसके लिए हम लगाएंगे स्ट्रीक्स का ये सीरम। ये आपका डबल है, इसका जो काम है हीट प्रोटेक्शन भी देता है और फ्रिज भी ख़त्म करता है। इसको लगा लेंगे क्योंकि मूव्स वगैरह काफ़ी महंगे हैं, हम उन पर नहीं जा रहे हैं। अब मूव्स की बजाय हमारे जो कर्ल्स हैं वो होल्ड कर जाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बालों को उतना गीला रखना है कि 90% वो ड्राई हों और 10% जो है हल्का सा उसमें नमी हो। तो या तो आपने हेड वॉश किया है तो उतने थोड़े से सुखा लीजिए, या फिर आपने हेड वॉश नहीं किया है, बिल्कुल सूखे हैं, तो हल्का सा स्प्रे करके इनको गीला कर लीजिए हल्का सा। उसके बाद मेक श्योर कीजिए कि बिल्कुल भी बाल उलझे हुए ना हो, उनको अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए फिंगर्स से, कंघे से। बिल्कुल भी इसमें एक भी मतलब आपस में बाल ना उलझा हुआ ना हो। तो आधा तो काम आपका सीरम कर देगा, वो फ्रिज ख़त्म कर देगा, बाकी आप कंघे से सुलझा लो। उसके बाद रैप करना शुरू करेंगे। तो कोई भी इसमें मैं अटैचमेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको सिंपली एक सॉफ्ट दुपट्टा लेना है। कोशिश कीजिए बिल्कुल सॉफ्ट नेट वाला हो। जो मेरा दुपट्टा है ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली नेट है। तो इससे क्या होता है, एक तो वो जो इसको हम ट्विस्ट करेंगे तो वो जो रोल सा बनता है ना वो एप्ट साइज़ का बनता है, जैसे हमें कर्ल्स चाहिए। आप जॉर्जेट का या दूसरा दुपट्टा लोगे तो वो कितना भी आप फोल्ड करोगे इतना बारीक नहीं हो पाता। ठीक है। अब आपने इसमें दुपट्टा ले लिया, इसकी बजाय आप सॉक्स वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। फिलहाल आप दुपट्टे से काम चलाओ। और उसके बाद सिर पे क्राउन एरिया पे दुपट्टे को मैंने एक बड़े क्लचर की मदद से लगाया। यहाँ पर आप बड़ा ही लेना क्योंकि हम बालों को जब लपेट लेंगे उसके बाद इसे भी उसी क्लचर के साथ सिक्योर कर देंगे। लपेटना कैसे है, आउटवर्ड चेहरे से बाहर की तरफ को लपेटना है, टाइट लपेटने हैं बाल। और आगे से आपको जितने अच्छे कर्ल्स चाहिए, अगर आपके बाल हल्के हो रहे हैं और आपको उन्हें घना लुक देना है ना, तो छोटे छोटे सेक्शन लीजिएगा। उंगली से लीजिए, सुलझा आपने पहले ही लिए हैं, उसके बाद उसे इस चुन्नी पर इस तरीके से, याद रखिए चुन्नी को नहीं घुमाना है, बालों को घुमाना है और टाइट घुमाना है। तो कम से कम 5 या 6 बार आप हर पोर्शन को घुमा दीजिए। उसके बाद उसे आपस में तीनों को, जो भी जितने भी सेक्शन आपने लिया ना, फिर उनको नीचे जाके एक साथ मिक्स कर दो। नीचे से बार बार ये नहीं है कि इतनी लंबी ये लट है जैसे, तो मैं इसको पूरा नीचे तक फोल्ड करूँगी, नहीं। 5 या 6 बार मैंने फोल्ड किया, उसके बाद उसको सारी जो बाकी के बाल थे उनके साथ ही उसको मिक्स कर दिया। एंड में आके हम इनको एक साथ ही रैप कर देंगे। अब मैंने आगे से समझिए यहाँ से माथे के पास पास से ही ना 4 जगह से मतलब बाल उठाए हैं। उसके बाद आप पीछे की साइड से सारे बाल लपेट लो। एक साइड का हो गया, अब इसी तरीके से आप दूसरी साइड का करो। उसको मैं सिक्योर करना दिखाना भूल गई हूँ, ये वाले को जब सिक्योर करूँगी तब मैंने शूट किया है, तब मैं दिखाऊंगी। तो देखो यहाँ मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ, बिल्कुल पास। बाल एक तो उलझने नहीं चाहिए बिल्कुल, हाथ बार बार मार के उन बालों को अलग करते रहो, एक के साथ एक लिपटे ना। और दूसरी चीज़ है, देखो चुन्नी बिल्कुल सीधी है लेकिन उसके ऊपर बाल गोलाई में रैप हो रहे हैं। ठीक, तो जैसे ये हम लपेट रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इसके कर्ल्स जो हैं वो बन के निकलेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा लंबाई में कर लोगे तो लंबाई वाले बनेंगे, जितना राउंड राउंड लपेटोगे उतने राउंड राउंड कर्ल आपके बन जाएंगे। अब सारे बाल जो हैं, जितने भी पोर्शन थे, मैंने कहा था नीचे आके सब एक हो जाएंगे। तो अब ये सारे बाल एक जगह हो गए हैं। अब इनको टाइट टाइट पहले फिंगर पे लपेटेंगे, उसके बाद चुन्नी पे अच्छे से ये रैप हो जाएंगे। उसके बाद क्लचर की मदद से इसको लगा देंगे। अब इसे छोड़ना कितनी देर है, कम से कम 2 से ढाई घंटे, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको 4 घंटे के करीब छोड़ो। तो मैंने ये दोपहर में कर लिए थे और शाम को मुझे पार्टी में जाना था, तो बिल्कुल बेहतरीन कर्ल्स बने थे। अब मैं काम वगैरह निपटा के लग गई थी मेकअप में। तो ग्लिसरीन का मैंने सीरम लगाया हुआ, उसके बाद लगा रही हूँ सनस्क्रीन। मैं यूज़ करती हूँ क्योर स्किन की, बाकी आपके लिए लैक्मे की भी सजेस्ट कर दी है। देन आपको लगाना है प्राइमर। प्राइमर भी मैंने सारे प्रोडक्ट छांट के अफोर्डेबल आपके पास मतलब भेज दिए हैं। अब जो आता है मेन बारीकी वाला काम, यहाँ पर आपको लगाना है कलर करेक्टर अपने डार्क सर्कल्स पर, या फिर कहीं पर भी अगर आपके फेस पे काले दाग धब्बे या अनइवन स्किन टोन है, उसके ऊपर अगर आप सीधे फाउंडेशन या किसी भी चीज़ से कवर करोगे तो ग्रे हो जाता है। तो पहले करेक्टर लगा लेते हैं।
डार्क सर्कल के लिए बेस्ट होता है ऑरेंज कलर का, तो वो मैंने लगाया है। सारे प्रोडक्ट आपके पास शो कर रहे हैं, आप उसमें से चेक कर लेना। यहाँ मैं एक एक का नाम या प्राइस नहीं बता रही हूँ, बाकी मैंने आपको बता दिए, प्राइस सबके 400 के अंदर हैं। अब करेक्टर के बाद लगाना है हमें कंसीलर। थोड़ा थोड़ा लगाइए, अगर आपकी भी एज 35 से ऊपर है तो कम से कम मेकअप वाले प्रोडक्ट जो हैं वो आप यूज़ करोगे उतना लुक अच्छा आएगा। जो कम एज के बच्चे होते हैं उनके ऊपर पूरी लेयरिंग भी चल जाती है एक बार को जब करते हैं वो प्रोफेशनल, लेकिन एज के साथ साथ स्किन पे अगर आप बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर लोगे तो वो आर्टिफिशियल सा लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, केकी सा फेस हो जाता है। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मेकअप करो लेकिन ये ना समझ में आए कि क्या चीज़ लगाई है क्या नहीं लगाई है, बस चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। तो कंसीलर की डॉट डॉट मैंने लगा ली, उसके बाद फिंगर की मदद से उसको हल्के हल्के डैप करके फैला लिया। देखो ठीक है, पूरा फैला लो अच्छे से। अगर लगे कि कहीं से विजिबल हो रहा है कि अभी भी दिख रहा है या कुछ नहीं सही लग रहा, एक दो डॉट और लगा लो, लेकिन एक बार में ही 5-7 डॉट लगा के इतने में काम हो जाता है। आराम से फिंगर की मदद से डैब डैब करके इसको फैला लो, या फिर आप मेकअप वाले छोटे वाले ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। आप फाउंडेशन की बजाय मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम और लैक्मे का ही मॉइस्चराइज़र। इन दोनों को मिलाया क्यों है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप खाली सीसी क्रीम भी लगा सकते हो, ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, मैट इफेक्ट वाली होती है। तो अगर ड्राई स्किन वाले इसको सीधे लगाएंगे तो उनकी स्किन पे ना ड्राई ड्राई से पैचेस से दिख सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा इसमें लैक्मे का मॉइस्चराइज़र मिला के तब लगाती हूँ, तो ये बिल्कुल ईजिली ग्लाइड होती है स्किन पे और बहुत बढ़िया करके लग जाती है। लेकिन फाउंडेशन अगर मैं लगाती हूँ तो वो केकी सा हो जाता है, चेहरा ऐसा लगता है जैसे उस पर कौन सी लेयर चढ़ा ली हो। तो यहाँ पर मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम और मॉइस्चराइज़र दोनों मिला के लगा लिए हैं और हल्के हाथ से बिल्कुल फिंगर की मदद से उसको फैला लिया। अगर आपने प्राइमर लगाया है अपनी स्किन पर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है लैक्मे का, मेरा वो काम कर रहा है मेरा ग्लिसरीन का सीरम, तो इसलिए अब मैं प्राइमर नहीं लगाती हूँ। अदरवाइज़ आपको प्राइमर लगाना है सबसे पहले, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको लगाना है प्राइमर। और प्राइमर के बाद जब आप ये लगाएंगे ना कलर करेक्टर वगैरह, तो आपका जो भी मेकअप आप लगाओगे वो एकदम ग्लाइड करेगा, बिल्कुल भी स्टक नहीं होगा, आपकी स्किन पे एकदम से फैलेगा। आप जब इसको लगाया ना तो हेयर लाइन के पास अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये पूरा मेकअप करने में ना आपको घड़ी से मिला के आधा घंटा लगेगा। टेक योर टाइम, क्योंकि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग और जितने अच्छे से कोने कोने तक अच्छे से फैलता है मेकअप उतना सुंदर लगता है। वरना कई बार हम नोटिस नहीं करते पर वो देखने में बहुत भद्दा लग रहा होता है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करो। इससे अच्छा तो फिर बिना मेकअप के जाना सही। अब मास्टर स्ट्रोक है ये, आप ले लो एक ब्यूटी ब्लेंडर, या तो नायका से ही मंगा लो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है, या फिर ये लोकल मार्केट पे भी मिल जाते हैं। बस इसका ध्यान ये रखना कि एकदम सॉफ्ट हो, जितना सॉफ्ट होगा उतना आपका अच्छा काम करेगा। अब ब्यूटी ब्लेंडर से आपको जो आपने फाउंडेशन लगाया है या फिर आपने सीसी क्रीम जो मैंने बताई है वो लगाई है, उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करके आपको ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ ना, डैब 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 करके पूरे फेस और नेक पे करना है। इस काम में आप लगा देना 5 से 7 मिनट पूरे, इसमें कोई जल्दबाजी मत करना। ये स्टेप इतना इम्पोर्टेंट और कमाल का है कि ये आपके मेकअप को देखो बिल्कुल स्किन जैसा दिखा देगा। कोई नहीं कह सकता कि आपने इसके ऊपर क्या लगाया है क्या नहीं, बिल्कुल आपकी स्किन जैसे बस इम्प्रूव हो गई हो ऐसा कर देता है ये, अगर आपने ब्लेंडर लेके अच्छे से ब्लेंड कर लिया। जब सारा ब्लेंड हो गया मेकअप अच्छे से, उसके बाद ब्रश की मदद से कॉम्पैक्ट लगाना, जो उसमें पैड आता है उससे नहीं। और बहुत ही हल्का सा प्रोडक्ट लेना है, डैब 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 करके पूरे फेस पे लगाना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में नहीं लेना, बिल्कुल ज़रा सा प्रोडक्ट लो फिर लगाओ, लगे उसमें कुछ नहीं बचा फिर हल्का सा ले लो। देन फिल करेंगे आईब्रो। आईब्रो फिल करते टाइम छोटे छोटे कई सारे स्ट्रोक लेना, एक लंबी लाइन हमें बार बार नहीं खींचनी। साथ ही आईब्रो पेंसिल को बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना है वरना उससे बहुत हार्श लाइन खिंच जाती है। देन इसमें ब्रश आता है, तो उस ब्रश की मदद से आप अपनी आईब्रो सेट कर लो, बिल्कुल नेचुरल सी लगेंगी लेकिन सुंदर। अब मेकअप आई का शुरू करते हैं। तो मैंने आपके साथ आई शेडो पैलेट शेयर किया है, अच्छा है ये। इसमें जो लाइट शेड है, या तो बिल्कुल लाइट पीच या लाइट पिंक आपको लगानी है कॉर्नर पे। छोटा सा ब्रश इसके साथ भी आएगा, नहीं तो आप अपने ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, 100-125 रुपये का ब्रश का सेट आ जाता है। इसके बाद पिंक कलर की मेरी साड़ी है तो मैंने पिंक कलर लगाया थोड़ा सा मिडिल सेक्शन में, और लास्ट में ये वाला जो मास्टर स्ट्रोक है ये यही है। ब्लैक कलर की आई शेडो लेके कॉर्नर पे आपको वी फॉर्म में थोड़ी सी ब्लैक कलर की आई शेडो लगा देनी है। देन साफ ब्रश लेके
पिंक वाली आई शेडो को ब्लैक की तरफ ड्रैग करना है हल्के हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से काम करना, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। और लेकिन इसमें आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये तीनों आई शेडो मिक्स हो जाएंगी। याद रखना है कॉर्नर में लाइट, मिडिल में कोई सा भी कलर जो आपने आउटफिट पहना है, सबसे आखिर में जाके ब्लैक का वी और देन जो कलर आपने यूज़ किया है उसको ब्लैक के ऊपर ड्रैग करना है। ठीक है, ये वाला इफेक्ट आपका आ जाएगा। देन लगा लो लाइनर, और लाइनर के बाद ज़रूर लगा लेना मस्कारा। अगर आपको फॉल्स लैशेस लगाना आता है, आप कंफर्टेबल हो, तो वहाँ पर ये लगा सकते हो इस स्टेप पर, लेकिन इसीलिए वो ब्लैक कलर मैंने यूज़ किया था। आप देखो मस्कारा लगाते ही थोड़ा सा ब्लैक वहाँ से कॉर्नर से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, बाकी काम मस्कारा ने कर दिया। तो कुछ इफ़ेक्ट इस तरीके का आ रहा है कि जैसे कि मैंने फॉल्स लैशेस लगाई हुई हैं। आँखें यूजुअल से अलग लगने लगती हैं जब आप कॉर्नर में हल्का सा ब्लैक यूज़ करते हो। बस ध्यान यही रखना, जो भी स्टेप करो, चाहे फाउंडेशन लगाओ, चाहे आई शेडो लगाओ, चाहे मस्कारा लगाओ, चाहे आईब्रो पेंसिल लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ, एक साथ बहुत सारी चीज़ें मत लगाओ। कम लगे दोबारा ले लो। ठीक है, अब आते हैं ब्लशर पर। तो ये ब्लशर अगर आपके पास नहीं है, आप हल्की सी लिपस्टिक लेके भी लगा सकते हो, या फिर आपके कॉम्पैक्ट के साथ अगर आया तो वो। बस इसमें भी यही है, बहुत मामूली सा लेना, नहीं तो गाल एकदम लाल लाल अजीब से हो जाएंगे। और क्योंकि आपने नीचे अब बेस बना लिया है ना, तो वो हटना हो जाता है मुश्किल। उसके बाद अगले स्टेप पे आपको लगाना है हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें से वाइट वाला लेके और इसको बिल्कुल जहाँ आपने ब्लशर लगाया है उसके जस्ट ऊपर हल्का सा, और उंगली से लेके आईब्रो के नीचे यहाँ पर वाइट कलर का हाइलाइटर आपको लगा लेना है। इसको लगाते ही आपका आई मेकअप कंप्लीट। आईब्रो भरनी है, यहाँ पर आई शेडो लगा ली, आईब्रो के नीचे हाइलाइटर लगा लिया, देन लाइनर। अब आंखें बनते ही सुंदर सा जब लुक आ गया, तो अब मैं श्योर थी और अब मैं हो गई बहुत खुश। जब तक आंखों का मेकअप पूरा रेडी नहीं होता, जब तक मुझे लगता है कि ठीक जा रहा है सब या नहीं जा रहा, एक बार बेस अच्छा सा बन जाए और उसके बाद आंखों का मेकअप हो जाए, देन मैंने यूज़ कर ली है यहाँ पर मामा अर्थ की लिपस्टिक एंड लाइनर। ठीक है, लिप लाइनर और ये लिपस्टिक लगाने के बाद मेरा लुक हो गया कंप्लीट। ठीक, अब अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मेकअप फिक्सर लगाना ना भूलें, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी मेरी स्किन पे मेकअप कहीं नहीं जाता जल्दी, तो मैंने मेकअप फिक्सर नहीं लगाया। हल्का सा स्प्रे करना होता है उसका, वो लगा लो तो आपका मेकअप भरी गर्मियों में अगर बिना एसी के भी हो ना, तो वो टिका रहता है। बहुत काम की चीज़ है, ज़रूर ले लेना अगर ऑयली स्किन है या मेकअप आपका नहीं रुकता, वो प्रॉब्लम आपके साथ है तो। अब सारा मेकअप होते होते मुझे यहाँ पर इसका जो टाइम था वो पूरा हो गया था, तो मैंने कर्ल्स खोले बिल्कुल जब हम निकलने के लिए, अब हमारे 10 मिनट ही समझिए बचे हैं, तब मैंने इनको खोलना शुरू किया। बिल्कुल आराम से खोलना, यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, एक एक पोर्शन को आराम से खोलना, उलझने नहीं हैं। अगर आपको कर्ल्स अपने बिल्कुल डिफाइंड फॉर्म में चाहिए और अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, आपने ज़्यादा बाल लेके करे हैं तो उसके बाद आपको कॉम्ब भी करना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे के ऐसे ही कर्ल्स चाहिए जैसे अब हैं, तो इनको बड़े आराम से खोलना, क्योंकि हमें कंघा नहीं करना इसके बाद। अब ये जो आगे के बाल थे ये लटके हुए मुझे सही नहीं लग रहे थे, वो आपको खोलने के बाद ही पता लगेगा कि इधर उधर कहीं पिन करने से अगर लुक ठीक आ रहा है। लेकिन कर्ल्स इतने अच्छे बने थे, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। मुझे इतने अच्छे बनेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार ट्राई किए थे तो इतने बढ़िया नहीं बने थे, लेकिन उसमें जो कमियां रहीं उनको मैंने इस बार सही करते हुए करा ना, तो इस बार बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका आया। उसके बाद मैंने पूरी मांग भर ली ताकि एक लुक्स आ जाए। और उसके बाद ये ज्वेलरी वगैरह जो है, कुछ भी पसंद आ रहा हो, इन सब के लिंक जो हैं मैंने शेयर कर दिए, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना। सिवाय साड़ी के सब चीज़ों का लिंक है। और फिर मैं हो गई थी रेडी। इसमें मेरा हेयर स्प्रे वगैरह कुछ भी काम नहीं करा था, ख़त्म हो गया था, तो ये बिना हेयर स्प्रे के ही रुके रहे पूरे फंक्शन, इवन अगले दिन तक भी। तो बहुत बढ़िया इसने काम किया, टॉवल वाले या फिर दुपट्टे वाले कर्ल्स ने। और साथ में मेकअप मैंने आके आओ बहन बातें करे की वीडियो भी शूट की थी, कहीं नहीं जाता, बिल्कुल बढ़िया बना रहता है। तो अगले फंक्शन में आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये वाला मेकअप। सारे सामान मंगा के अपनी किट रेडी कर लो, बहुत महंगी नहीं है, मैंने छांट के सारे इसीलिए अंडर 400 सारे प्रोडक्ट आपके लिए छांटे थे। अब ये वीडियो ख़त्म होती है, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में हॉल के साथ किसी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।